हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज हम पढ़ेंगे लॉरेंज बल के बारे में। लॉरेंज बल है ना, क्लास 12th फिजिक्स में फिजिक्स का टॉपिक है लॉरेंज बल। क्या होता है लॉरेंज बल? तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं, है ना। यही चीज लिखा है, देखिए। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस आवेश पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो बस आपको इतना लिखना है और ये फॉर्मूला लिख देना है। ओके, मान लो 3 मार्क्स में पूछता है तो पूरा मैं जो बता रहा हूँ उसको भी लिखना होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल F इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसको लाएंगे कैसे? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आता कैसे है देख लेते हैं। हम बोलते हैं यदि B परिमाण वाले चुंबकीय क्षेत्र में Q परिमाण का आवेश V वेग से गति कर रहा हो, ठीक है, B परिमाण वाले चुंबकीय क्षेत्र में Q परिमाण का आवेश V वेग से गति कर रहा हो तो आवेश Q पर लगने वाला बल, पहला नंबर याद रखना है। पहला नंबर में आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। Q के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q। इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, सेकेंड नंबर में आपको याद रखना है आवेश के वेग V के अनुक्रमानुपाती होता है। V के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू V, इक्वेशन नंबर 2। ओके, F प्रोपोर्शनल टू V। थर्ड नंबर में याद रखना है आपको चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण B के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है जी? B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप बोलेंगे F प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, इसको 3 नंबर नाम दिए। उसके बाद बोलना है चौथा नंबर, वेक्टर B और वेक्टर V के बीच के कोण थीटा की ज्या किसको बोलते हैं? साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, है ना। ज्या अर्थात साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4 बोल दिए। ठीक है जी। अब देखिए ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये चारों को हम मिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये चारों इक्वेशन को मिलाएंगे बेटा, तो क्या मिलेगा? बोलना, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर क्या मिलेगा आपको? F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगेगा?
कांस्टेंट लगेगा, नियतांक लगेगा, तो नियतांक के रूप में k ले लेता हूं, ठीक है। F इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो हमको क्या लगाना होता है, k लगाना होता है, मतलब नियतांक लगाना होता है, ठीक है। तो F इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, जहां k एक नियतांक है, जहां k एक नियतांक है ना। और जब SI पद्धति की बात करें तो SI पद्धति में k इक्वल टू क्या होता है, 1 लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। SI पद्धति में k बराबर 1 लेने पर, मतलब k के जगह आप क्या रख दोगे बेटा, 1, तो आपको क्या मिलेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। यही लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है, यही लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।